रात के करीब 10 बजे का समय था। भोपाल से दूर एक सुनसान सड़क पर एक कार हवा को चीरते हुए तेजी से जा रही थी। उसमें 3 दोस्त आदित्य, करण और रोहित बैठे हुए थे। वो लोग एक छोटे से गांव की तरफ जा रहे थे। तभी मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा, काले बादल और बीच बीच में चमकती हुई बिजली माहौल को और डरावना बना रही थी। यार, ये रास्ता सही है ना? रोहित ने घबराते हुए कहा। करण ने हंसते हुए बोला, गूगल मैप कभी गलत नहीं होता भाई, रिलैक्स। लेकिन आदित्य खामोश था। उसकी नजरें सड़क के दोनों तरफ फैले घने जंगल पर टिकी थी, जिसे उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो। तभी अचानक ठक ठक कार झटके खाने लगी और कुछ ही सेकंड में बंद हो गई। अबे क्या हुआ? रोहित चिल्लाया। आदित्य ने गाड़ी साइड में लगाई और बोला, लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। तीनों कार से बाहर निकले। चारों तरफ घना जंगल, न कोई घर न कोई इंसान, सिर्फ हवा की आवाज और झिंगुरों की डरावनी धुन। करण ने मोबाइल निकाला। सिग्नल भी नहीं है भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, जल्दी से ठीक करके निकलते हैं, आदित्य ने धीरे से कहा। जैसे ही वो बोनट खोलकर देखने लगा, तभी दूर जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रोहित डरते हुए बोला, सुना तुम लोगों ने? करण बोला, कोई फंसा हुआ है शायद, चलो चलकर देखते हैं। आदित्य ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, ये सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन करण नहीं माना। अगर सच में कोई मुसीबत में है तो हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। मजबूरी में तीनों ने टार्च लेकर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, ठंड बढ़ती रही और वो रोने की आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक औरत को देखा। वो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए और ज़मीन पर बैठकर रो रही थी। मैडम, आप ठीक हो? करण ने धीरे से पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। करण, ये ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। लेकिन करण जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा हो। वो औरत के पास गया। आपको क्या हुआ? हम मदद। तभी अचानक औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और मजबूत थी कि करण छूट नहीं पाया। तुम मेरी मदद करोगे? औरत ने डरावनी आवाज में कहा। करण की चीख जंगल में गूंज उठी और वो वहीं पे गिर गया जैसे उसमें जान ही न बची हो। आदित्य और रोहित डर के मारे पीछे हट गए। करण, रोहित कांपते हुए बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भागो यहाँ से, आदित्य चिल्लाया। दोनों तेजी से कार की तरफ भागने लगे। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचे, उन्होंने देखा करण वहीं खड़ा था, कार के पास। तुम यहाँ कैसे? रोहित ने हैरानी से पूछा। कहाँ गए थे तुम लोग? उसने धीमी आवाज में पूछा। आदित्य समझ गया ये करण नहीं है। उसने रोहित का हाथ पकड़ा। मत जाओ उसके पास। लेकिन रोहित ने कहा, यार ये करण ही है, तुम और एक्टिंग मत करो। रोहित जैसे ही उसके पास गया, करण ने उसका कंधा पकड़ लिया और फिर उसका चेहरा फिर से बदल गया। वह डरावनी औरत बन गया। एक और उसने फुसफुसाया। रोहित की चीख जंगल में गूंज उठी और फिर सब शांत। रोहित नीचे गिर गया जैसे उसमें जान ही ना बची हो। अब वहां सिर्फ आदित्य बचा था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम भाग क्यों नहीं रहे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य पीछे हटते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? साथ। मुझे सिर्फ साथ चाहिए। उसकी आवाज़ गूंजने लगी। अचानक आदित्य को कुछ याद आया। उसकी दादी हमेशा कहती थी, रात के छलावे से बचने के लिए उसकी आंखों में मत देखना। आदित्य ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली
औरत चीखने लगी, मेरी तरफ देखो। लेकिन आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे पीछे हटता गया और फिर अचानक मुड़कर पूरी ताकत से भागा। वो भागते भागते सड़क पर पहुंचा और बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ट्रक दिखाई दिया। उसने हाथ देकर ट्रक रोका और अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों भाग रहे हो? आदित्य हाँफते हुए बोला, वो जंगल में एक औरत। ड्राइवर ने उसे ध्यान से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। सफ़ेद साड़ी, काली आंखें। आदित्य चौंक गया। आपको कैसे पता? ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और बोला, इस रास्ते पे वो पिछले 20 सालों से है। जो भी रात में रुकता है वो वापस नहीं जाता। आदित्य का गला सूख गया। तो मैं कैसे बच गया? ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी, क्योंकि उसे नए लोगों की ज़रूरत होती है। आदित्य के चेहरे पर डर जम गया। ट्रक धीरे धीरे उसी जंगल की तरफ मुड़ गया और इस बार आदित्य के पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं था।